एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 थी, ठीक है। उसका 6 पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट 5 हम कर चुके हैं, पार्ट 1 में है वो। तो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर आंसर, ठीक है। तो कह रहे हैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, इस तरह के 3 है हमारे पास। तो बोल रहे हैं कि हमें पता करना है कि जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं क्या ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं कोई, ठीक है। अगर बना रहे तो कौन से बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले लिख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हमें दे रखे हैं। सॉल्यूशन, हाँ जी। सो -1, -2, नेक्स्ट 1, 0, नेक्स्ट -1, 2 एंड नेक्स्ट -3, 0, ठीक है। इनको कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी डी, ठीक है। तो पहले देखते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल अब हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर कुछ चीजें देख लें, अगर स्क्वायर बन रहा होगा, स्क्वायर के लिए, ठीक है ना, सारी साइड्स इक्वल आएंगी, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। एंड डायगोनल्स भी क्या देंगे, इक्वल, डायगोनल भी क्या देंगे, इक्वल, ठीक है। आगे हम रोम्बस की बात करें, अगर रोम्बस, ठीक है, तो ऑल साइड्स तो इक्वल हो जाएंगे, मतलब ऑल साइड्स इक्वल, बट डायगोनल्स क्या होंगे, अनइक्वल, बट डायगोनल्स अनइक्वल, डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी, अनइक्वल। सेम अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल, और डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल, डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल। और हम पैरेललोग्राम की बात करें, ठीक है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स की लेंथ जरूरी नहीं इक्वल हो, डायगोनल्स अनइक्वल, डायगोनल्स क्या होंगे, अनइक्वल, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होती है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती है, ठीक है। बस अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मतलब ये वाली साइड इसकी इक्वल और ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी क्या एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं इसकी, हाँ, लेकिन इसकी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, इसकी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। ये कुछ क्वाड्रिलेटरल हैं, चलिए देखते हैं इनसे कौन सी कैटेगरी में फिट कर रहे हैं हमारे, जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। तो इनको इरेज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं साइड की लेंथ, पहले डिस्टेंस निकालेंगे हर एक पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो स्टार्ट करें सब, डिस्टेंस ए बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट। तो यहाँ देखते हैं x2 किसको लेंगे हम, 2 हम b1 वाले को ले रहे हैं, तो b को ले रहे हैं। सो 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1, इसका बाद स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2, सो 0 माइनस माइनस 2, क्या हो रहा है, स्क्वायर, ठीक है। सो 1 प्लस 1 आ जाएगा ये, उसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा 0 प्लस 2 का स्क्वायर। तो 0 प्लस 2 को 2 लिख लेते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, आगे देखिए, सो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 4, तो रूट 8, तो आएगा 2 रूट 2, सो 2 रूट 2, इतना यूनिट ये आया। तो पहली लेंथ हमारी निकल गई। नेक्स्ट निकालते हैं, तो नेक्स्ट निकालें लेंथ BC, डिस्टेंस BC, सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड C, तो डिस्टेंस BC निकाल दे रहे हैं हम। तो यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सो
x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square से हम बात करते हैं x2 हमारा -1 है, ओके, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर जी। सो माइनस माइनस प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 4, ये 4, 8, सो आ गया 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे CD, सो डिस्टेंस CD निकालते हैं, डिस्टेंस CD, हाँ जी, सो डिस्टेंस CD, डिस्टेंस CD, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, से बात करते हैं x2 माइनस x1 CD, D क्या है -3, C क्या है -1, सो -3 माइनस -1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, आएगा -3 प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, अगर देखते हैं ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा -2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 4, इसको आगे कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4 प्लस 4, फिर ये आ गया √8, सो इट्स √8 जो कि है 2√2 यूनिट। तो डिस्टेंस CD भी आ गया, अब डिस्टेंस AD निकाल लेते हैं। तो अभी तक हमारे तीनों डिस्टेंस 2√2 ही आए हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्क्वायर है ये, अब या रोम्बस भी हो सकते हैं। चलिए डिस्टेंस CD निकालिए, अब हम DA निकालते हैं, डिस्टेंस DA, सो डिस्टेंस DA, डिस्टेंस DA, यहाँ पे डिस्टेंस कम लगेगा, सो x2 हमारे पास क्या है -3, ओके, -3 -3, हाँ जी, तो यहाँ करेंगे -1 माइनस -3 प्लस -2 -0 जी, so आ जाएगा -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, so आएगा प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4, आएगा 4 प्लस 4, so आएगा √8 जो कि है 2√2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया हमारा डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो हम एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पर, हाँ जी, तो डिस्टेंस अब यहाँ पर लिख ले रहे हैं A B C D, अब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, सारे डिस्टेंस कितने आए हैं, ये DA कितना है 2√2 यूनिट, तो सारे डिस्टेंस तो इक्वल आए हैं। अब हम डायगोनल की लेंथ निकाल के देखेंगे, ठीक है, सो डायगोनल की लेंथ निकालेंगे और पता कर लेंगे कि कौन सा फिगर है, ये कौन सा क्वाड्रेटर है, एक डायगोनल हमारी AC, एक डायगोनल होगी BD, तो डायगोनल BD भी निकाल लेते हैं, जी, तो हम डायगोनल AC की लेंथ निकाल रहे हैं, सो डायगोनल AC,
ए सी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उसका क्या हो रहा है, रूट हो रहा है, माइनस यहाँ पर, ठीक है। सो बात करते हैं x2 माइनस x1। सो x2 कितना है हमारे पास, तो ए सी है ना, ठीक है। तो माइनस वन प्लस 2 माइनस माइनस 2, सो 2 माइनस माइनस 2 करेगा -1 + 1 होल स्क्वायर +2 + 2 होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा यहाँ तो 0 बन जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जाएगा √16, √16 क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो ये 4 यूनिट आ गया है। एक स्टेप अगर इसमें लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि आ जाएगा 0 + 16, √16 आ जाएगा। आगे देखते हैं अब डिस्टेंस BD निकालना में, सो डिस्टेंस BD डिस्टेंस BD, सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं BD, तो D है -3 और ये -1, सो -3 - 1 -3 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 0 -2 होल स्क्वायर, देखते हैं इसको, रहेगा -3 + 1 होल स्क्वायर 0 + 2 होल स्क्वायर, रहेगा -2 होल स्क्वायर प्लस 4, या 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, हाँ जी आ जाएगा 4, और ये भी कितना आ जाएगा 4, तो ये √8 आ जाएगा, √8 यूनिट्स, √8 को हम कह सकते हैं 2 √2 यूनिट्स, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो डिस्टेंस BD, पहले AC देख लेते हैं, AC में हम डालती x2 -1, तो -1 -1 और क्या लिखा है 2 -2, ठीक है। तो माइनस प्लस हो गया और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 और 2 4, 4 16, ठीक है। BD, सो B और D, तो 1 और 3, तो 3 -3 -1, अच्छा 1 मिनट, मैंने एक कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं, तो यहाँ आएगा 1 मिनट, हाँ जी, तो -3 -1 जाएगा -4, और हाँ जी, तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर, 1 मिनट, सो -4 का स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 8, तो जाएगा 8, 4 का स्क्वायर 16, जाएगा 16, और यहाँ पर भी देख लेते हैं जरा, y2 माइनस y1, तो B और D था, -3 -1 0 -0 आएगा, तो ये 0 -0 है यहाँ पर, बता रही हूँ 1 मिनट में, 0 -0, यहाँ भी आ जाएगा 0 -0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 16 + 0, और फिर यहाँ से हम दोबारा कर लेते हैं, सो 16 + 0 तो आएगा √16 जिसके इक्वल होगा 4 यूनिट के इक्वल, सो 4 यूनिट्स के इक्वल, एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ दोबारा से, तो पहले लिख लेते हैं क्या आएगा, सो डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, और क्या कहते हैं साइड्स की लेंथ इक्वल है, डायगोनल हमारे 4 यूनिट के है ना, देखिए अगर हम यहाँ पर, तो डायगोनल यहाँ भी 4 यूनिट है, यहाँ भी डायगोनल कितना है 4 यूनिट, लेंथ की बात करें तो AB BC
सी डी और डी ए सब क्या है 2 √2 यूनिट। तो लेंथ जो साइड है उनकी लेंथ इक्वल है, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, तो गिवन क्वाड्रिलेटरल इज, ठीक है। सो गिवन पॉइंट्स, ठीक है, फॉर्म ए क्वाड्रिलेटर कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर क्योंकि साइड इक्वल है, यहाँ डायगोनल की लेंथ भी इक्वल है। हाँ जी, तो यहाँ कोऑर्डिनेट एक बार देख लेते हैं। सो मैंने दिया पहले ए बी, सो ए बी, सो यहाँ पर इसको सेकंड वाला है, इसको फर्स्ट में है, तो 1 - -1 0 -2, सॉल्व करके ये आ गया। बीसी की बात करते हैं तो बी एंड सी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, -1 में से 1 को माइनस किया, +y2 तो 2 - 0 कर दिया, ठीक है। सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास। सी डी की बात कर लेते हैं, तो इसको मैंने सेकंड लिया है, तो -3 -1, तो -3 -1 ये आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है 0 -2, तो ये भी सॉल्व करके ये आ गया 2 √2। डी ए डी में ले लेते हैं, तो ए और डी में मैंने क्या कहते हैं, इसको सेकंड लिया है, तो इसको मैंने सेकंड लिया है, इसको फर्स्ट लिया है, तो -1 -3 -1 माइनस माइनस का 3 प्लस -2 -0, तो ये सॉल्व करके ये आ गया। अब यहाँ बात करते हैं डायगोनल एसी की बात करेंगे, तो ए सी ए एंड सी, तो -1 में से इसको मैंने सेकंड लिया, तो -1 में से माइनस का -1 माइनस करेंगे, ठीक है। सो -1 में से माइनस का -1, ठीक है। आगे जाते हैं 2 -2 2 -2, तो ये सॉल्व करके ये आ गया। बी डी की बात करते हैं, तो यहाँ भी -3 में से 1 माइनस कर दिया और 0 में से 0 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वाले पॉइंट में। तो गिवन पॉइंट आपको दे रखे हैं, इनका नाम दे देते हैं ABCD। सो ए बी सी डी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो पहले फिर से वैसे ही करना है, हमने दोनों चारों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो लेंथ निकालते हैं AB वाले। लेंथ AB या डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो AB की बात कर रहे हैं, सो x2 3 -3 स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर। देखते हैं यहाँ पर, सो 3 + 3 और -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा यहाँ पर। 36 + 16 हो जाएगा, से √52 आ जाएगा, √52 यूनिट्स, ठीक है। तो √52 आ गया ये वाला हमारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं, लेंथ BC। लेंथ BC, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें, हाँ जी, तो x2 क्या हमारा 0 -3, तो ये आएगा 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 3 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, √13 आ जाएगा, √13 यूनिट्स, ओके। अगला लेंथ निकालेंगे, लेंथ CD। सो लेंथ CD,
सो x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, y2 minus y1 whole square। तो आगे बात करते हैं यहाँ सी डी है, सी डी। तो डी देखेंगे क्या है हमारे पास, -1 -0 -1 -0 होल स्क्वायर प्लस -4 -3 -4 -3 होल स्क्वायर से आएगा -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 49, तो √50 आ जाएगा, √50 √50 यूनिट, √50 यूनिट्स। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट निकालते हैं लेंथ, लेंथ एडी या डीए। सो लेंथ डीए निकालेंगे यहाँ पर, लेंथ डीए, डीए कोई भी इक्वल नहीं आई अभी तक, तो देखते हैं इसको भी। सो x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, y2 minus y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं। सो x2 minus x1, तो ये हमारा -1 -3, सो -1 minus -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का स्क्वायर, -4 -5 का होल स्क्वायर। सो आ जाएगा, हाँ जी, सो -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर जाएगा 2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81, सो आ जाएगा ये 4 प्लस 81, तो ये आ जाएगा √85 यूनिट्स। मतलब कुछ भी मैच नहीं है हमारा, देखिए जरा। √52 को तो हम लिख सकते हैं 2√13 लिख सकते हैं। देखिए √15 को तो हम लिख सकते हैं, √52 को अगर हम और लिखना चाहें तो कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 13, ये 13 इंटू 4 52 होता है, और 2 का पेयर बनेगा तो 2 रूट के बाहर आएगा, 2√13 आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5√2 √50 को, तो √50 को हम लिखते हैं 5√2। तो चलो इसको भी देख लो। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 कितना जाएगा 50, तो ये हो जाएगा। इसको अगर हम करें 5 का पेयर बन जाए तो 5 रूट के बाहर आ जाएगा, तो 5√2 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया। और इसका तो बनेगा नहीं, 70 इंटू 5 बन रहा है। यहाँ पर कोई भी साइड इक्वल नहीं है, पर हम यहाँ पर अगर एक चीज देखें कि ये वाला लेंथ और ये वाला, ठीक है, और कुछ भी दे रखे हैं तो कोई क्वालिटी फॉर्म नहीं कर रहा है। एक बार मैं देख लेती हूँ, वैल्यूज मैंने पुट किए सही। तो ये आएगा बी ए 3 -3, ठीक है, 1 -5, ये आ जाएगा 3 + 3, ठीक है 6, ये आ जाएगा 4 16, चलो ठीक है ये वाला। और बी सी लिया था हमने, तो 0 -3, 3 -1, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, 2 से 4, ठीक है। आगे देखते हैं सी डी, तो इसको ले -1 -0 -4 -3, ठीक है। सो -4 माइनस, तो हो जाएगा, हाँ जी, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये 49 है, 9 भी नहीं लगा जी, और ये 1 है, √50 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं बन रहा है। गिवन पॉइंट डजंट फॉर्म एनी कोऑर्डिनेटर, गिवन पॉइंट
does not form any quadrilateral. जी नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट है ये इसका बाद। अभी यहाँ भी पॉइंट के नाम ले लेते हैं, तो क्या क्या नाम पढ़ रहे हैं, तो ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो हम फिर से लेंथ निकालेंगे ए बी सी डी की। सोल्यूशन, तो लेंथ ए बी, लेंथ ए बी, यहाँ निकालते हैं लेंथ ए बी को। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ देख लेते हैं ए बी लेंथ है, तो 7 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 4 3 आ गया, 6 माइनस 5 1 आ गया। सो 9 प्लस 1 रूट 10 यूनिट्स। नेक्स्ट निकालेंगे BC, सो लेंथ है BC, लेंथ BC, लेंथ है BC। यहाँ भी बिल्कुल सिमिलर चलना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो x2 माइनस x1, x2 हमारे पास क्या है 4, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, सो आ जाएगा 9 प्लस 9 रूट 18, जाएगा 3 रूट 2, 3 रूट 2 यूनिट्स, 3 रूट 2 यूनिट्स। नेक्स्ट देखते हैं लेंथ CD, सो लेंथ CD, CD, तो ये भी निकालते हैं इस तरह। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो यहाँ देख लेते हैं CD है, तो D की पॉइंट देखते हैं 1 माइनस 4, सो 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 4 आएगा माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1, तो रूट 10 यूनिट्स, इसे रूट 10 यूनिट्स। अब लेंथ DA बची हमारे पास, लेंथ DA, लेंथ DA ये भी निकाल लेते हैं। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, DA, तो ये आएगा 1 माइनस 4, ये 4 माइनस 1 कर देते हैं, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, जी, तो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जाएगा 9 प्लस 9, सो आएगा रूट 18, रूट 18, तो आ जाएगा 3 रूट 2, 3 रूट 2 यूनिट्स। यहाँ हम देखेंगे तो हमारी दो दो साइडें इक्वल आ रही हैं, है ना, ये देखिए रूट 10 है और ये भी क्या है रूट 10 है, और ये क्या है रूट 3 रूट 2 है, और ये क्या है 3 रूट 2 है, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या हमारी दो दो साइड अपोजिट साइड्स क्या हो गई इक्वल हो गई। तो अगर मैं यहाँ फिगर बना दूंगी तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो क्वाड्रिलेटरल का नाम रख देते हैं ABCD। सो ABCD, यहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, क्या इक्वल हो गए AB, ABCD की इक्वल है,
सो ए बी इक्वल टू सी डी है। हाँ जी, ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया। एंड बात करते हैं बी सी इज इक्वल टू डी ए है, दोनों ही कितने हैं 3/2, तो बी सी इज इक्वल टू डी ए हो गए। तो अपोजिट साइड इक्वल आ गई है। हमें पता करना है कि हमारा रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है, तो हम यहाँ पर देखेंगे वो निकाल के डायगोनल की लेंथ निकाल के। चलो डायगोनल की लेंथ निकालते हैं। डायगोनल की लेंथ, सो लेंथ ऑफ डायगोनल, तो हम एक बार AC निकालेंगे और एक बार BD, तो AC एंड BD, तो लेंथ AC निकालते पहले, लेंथ AC, सो x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, से हम बात करते हैं x2 minus x1 AC, सो 4 minus 4 और 5 minus 3, 4 minus 4 का स्क्वायर प्लस 5 minus 3 का स्क्वायर, 5 minus 3 का स्क्वायर, सो 4 minus 4 तो 0 आ गया, ये आ गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा 2 यूनिट, 2 यूनिट्स। दोबारा एक बार देखते हैं, ए सी निकाला था तो 4 माइनस 4 5 माइनस 3 कर लिया हमने यहाँ पर। अब बी डी लेंथ निकालते हैं, सो 7 माइनस 1 लेंथ बी डी, लेंथ बी डी, सो लेंथ बी डी, सो आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, बी डी, सो बी हमारा 7, 7 माइनस 1 6 माइनस 2, सो इट्स 7 माइनस 1 6 माइनस 2, 7 माइनस 1 आ गया 6, 6 माइनस 2 आ गया 4, सो 36, ये 16, ऐड कर देंगे तो रूट 52 आ जाएगा। तो आएगा 2 रूट 13 यूनिट्स। ये आप भूल गए हो तो बता दें, 52 कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, सुबह से 26 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 13 और फिर 13 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। 52 को हम लिख सकते हैं, और 52 को हम लिखते हैं 2 इंटू 13, तो रूट 52 को लिखते हैं, इसके ऊपर रूट डाल देंगे, तो इनका पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बन जाएगा रूट 13, तो 2 रूट 13 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि डायगोनल की लेंथ क्या है, इक्वल नहीं है। हाँ जी, तो हमारे क्या जाएगा पैरेललोग्राम। एक बार देख लेते हैं लेंथ AC को दोबारा से, A and C, so AC 4 minus 4 5 minus 3, हाँ जी, और ये आ रहा है वो, तो यहाँ डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है, तो डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है, तो इट इज पैरेललोग्राम। तो गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, सो गिवन quadrilateral इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइड से इक्वल है, लेकिन क्या कहते हैं डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है। अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल हो जाती तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। Can you find the point on the x-axis which is equidistant from, ओके, तो कह रहे हैं हमारी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस पे कोई पॉइंट है जो कि कहते हैं इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा, यहाँ कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कितना है 2, -5, सो 2, -5, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मान लेते हैं इधर कहीं होगा, -2, -9, ठीक है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये वाला जितना डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस ये वाला है, तो हमें पता करना है ये वाला पॉइंट कौन सा है जिससे क्या कहते हैं इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या है, इक्वल है। तो बोले फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसमें वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, है ना, देखिए, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे है, हाँ जी, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है,
तो ओरिजिन ये रहा, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, हाँ जी, तो एक्स की वैल्यू तो है लेकिन वाई में लाई नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक्स से उठा ही नहीं है, थोड़ा सा भी अगर ये एक्स से ऊपर उठ जाता, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी कोई कुछ वैल्यू होती है वाई एक्सिस में, लेकिन इसके वाई एक्सिस में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट होगा लेकिन वाई का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो मान लीजिए इसको ऐसे, अरे हाँ जी, तो हम ऐसे लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे वो ए है हमारा, और यहाँ कहीं बी है, यहाँ कहीं सी है, तो आपको क्या गिवन है, जो एक सी, अब बी को पहले मान लेते हैं, बी कितना डिस्टेंस हमारा 2,-5, ठीक है, सो 2,-5, ओके, नेक्स्ट कितना है 2, -2,9, सो -2,9, -2,9, तो मान लीजिए इसको कैसे करेंगे, अगर ये आपका दोस्त है, सपोज ये आपका घर है और आपके एक दोस्त का घर, ठीक है, इस जितनी दूरी पे है उतने ही दूसरे दोस्त का घर आप घर से दूरी पे है, ठीक है, तो मतलब कि आपका घर मिडिल में बढ़ रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त की दूरी आपके घर से बराबर की है, मतलब एक दोस्त आपसे अगर 10 किलोमीटर पे जाता है तो दूसरा दोस्त भी आपसे कितने किलोमीटर पे है, 10 किलोमीटर पे, ये बोला गया, तो ये पॉइंट आपको पॉइंट क्या होगा, बीच वाला पॉइंट होगा कि इससे क्या कहते हैं, इसका डिस्टेंस भी बराबर है, जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका है, तो आपका वो वाला पॉइंट होगा, तो मतलब मान रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में वो पॉइंट पता करें जो क्या है इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट क्या है x,0, तो हम पॉइंट यहाँ लेट कर ले रहे हैं x,0, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 रहेगी ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस, अच्छा एक्सिस एक्सिस लिख दिया ऑन x एक्सिस, ठीक है, y क्या आ जाएगा 0, ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है कि हाँ जितना डिस्टेंस इसका है उतनी डिस्टेंस का है, तो बी ए इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हैं, सो हमें गिवन है कि इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, पॉइंट क्या है इक्वी डिस्टेंस है, तो गिवन बी ए इक्वल टू बी सी, जितना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस इसका है, तो डिस्टेंस बिटवीन बी ए, डिस्टेंस बी ए बी सी के इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस बी ए, डिस्टेंस बी ए इक्वल टू डिस्टेंस बी सी, या ए सी लिख लेते हैं मुझे, तो बी ए, तो यहाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी करेंगे है, सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ये हमारा फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला और कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं x2 माइनस x1, तो x माइनस 2, क्या लिख ले रहे हैं x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5, 0 माइनस माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस माइनस 2, सो x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9, सो इस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, सो आएगा, ये देखिए x माइनस 2 है तो a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक काम करते हैं रूट दोनों साइड कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ अच्छा रुको बाद में करेंगे इसको, तो यहाँ लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना, तो चलिए यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगानी है हमें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो पहले a का स्क्वायर करेंगे फिर b का स्क्वायर करेंगे फिर 2ab मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलिए इसको इस तरह करना है, हाँ जी, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 2ab, तो माइनस 2, a कितना है हमारे पास x, b कितना है हमारे पास 2, ठीक है, प्लस अब 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया, इसकल टू यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लगेगी, तो आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9, सो माइनस 9 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, तो आएगा एक्स क्यूब प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25,
हाँ जी, तो इसको ऐसे लिखिए, अभी 1 मिनट रुकिए, इसको पहले लिखिए 5 का स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आएगा प्लस 2ab तो आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81। हाँ जी, क्या आएगा x क्यूब प्लस 4 माइनस 4x, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब ये काम करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं। हाँ जी, सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर रहे हैं। हाँ जी, एक काम करते हैं, स्क्वेयरिंग पहले कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो देखिए इधर भी स्क्वेयर हो जाएगा और इधर भी क्या जाएगा स्क्वेयर हो जाएगा। सो स्क्वेयर से रूट क्या जाएगा कैंसिल, स्क्वेयर से रूट क्या जाएगा कैंसिल, तो रूट हट गया अब यहाँ पर। ठीक है, तो हम फर्दर कैलकुलेशन कर रहे हैं जो हम कर रहे थे, जाएगा एक्स क्यूब, सो इट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 85। अभी देखिए ये भी पॉजिटिव एक्स कह रहा है, ये भी पॉजिटिव एक्स कह रहा है, दोनों का सेम साइन है तो ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब एक्स को एक साइड कर लेते हैं और सिंपल नंबर को एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 29 और 85 जो प्लस का इधर क्या जगह माइनस का। आगे बात करते हैं 4x, माइनस का 4x इधर आ गया, प्लस का 4x हो जाएगा। तो क्या करेंगे जी, तो ये काम करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो ये 56 आएगा, वो भी माइनस का, और ये आ जाएगा 8x, सो माइनस 56 डिवाइड बाई 8, एक्स की वैल्यू आ गई 7, सो एक्स की वैल्यू आ गई -7। सो आपको फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट क्या है, जो हमारा पॉइंट था जिसको हमने ए बोला था वो हमारा क्या है -7, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ रहा था। तो एक बार रिपीट करें, देखिए तो हमें बोला गया था फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, ऐसा पॉइंट पता करिए जो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से बराबर की दूरी, तो हमने ये वाला पॉइंट मान लिया है जो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से बराबर की दूरी, मतलब डिस्टेंस बी है, इसका डिस्टेंस ए सी, तो बी ए, तो एक्स ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, तो हमने एक्स -2 कर दिया और 0 -5 कर दिया, तो एक्स -2 एक साइड की कैलकुलेशन कर देते हैं, तो एक्स -2 a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 4 आएगा -2 भी, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होगा 0 + 5, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है, उसके आगे देखिए स्क्वायरिंग था तो स्क्वायर करने से रूट क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर -4 प्लस 4 -4x, 5 का स्क्वायर कितना है 25, अब ये दोनों ऐड हो गए तो 29 आ गया, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29, यहाँ तक हमने लिख लिया, इसका भी लिख लेते हैं अभी तक डिस्टेंस AC। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो x -2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस x + 2, और क्या है y2 0 - 9, तो 0 - 9, 0 - 9 -9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा था यहाँ पर आइडेंटिटी। अब आगे देखेंगे स्क्वायरिंग कहते हैं तो स्क्वायर से रूट क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, तो यहाँ देखेंगे जो ऐड होगा कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x 4 प्लस 81 की जगह 85, स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल हो गया था, दोनों साइड x स्क्वायर है, तो देखिए x स्क्वायर जो पॉजिटिव होती है जगह नेगेटिव का तो खत्म ही हो जाएंगे, दोनों का सेम साइन है, पावर भी दोनों का सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब आगे देखते हैं 29 इधर जान दिया हमने, 85 पॉजिटिव का इधर जाके नेगेटिव का हो गया, तो यहाँ इनको सबट्रैक्ट करके माइनस का 56, ये -4x से उधर जाके प्लस का 4x हो गया, तो ये हो गया 4x प्लस 4x 8x हो गया, 8 मल्टीप्लाई में था जाके डिवाइड में कर देंगे, इसको x की वैल्यू आ गई -7, तो ये हमारा पॉइंट आ गया, पॉइंट ए क्या है -7,0, जो हमने लिया था x, 0, तो x की वैल्यू आ गई है तो -7,0, ये पॉइंट हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, बोलते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10 यूनिट्स, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, जिसके लिए पॉइंट p और q की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, ठीक है, तो करते हैं इसको, p एक पॉइंट है, एक q पॉइंट है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है 10 यूनिट, डिस्टेंस हमें दे रखा है 10 यूनिट्स,
पहली चीज में गिवन है डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। मतलब यहाँ पर p की वैल्यू है 2, -3, सो p है 2, -3, ओके, इट्स 2, -3। q क्या है हमारे पास, तो q है हमारे पास 10, y, 10, y। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे गिवन, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू निकालेंगे, तो डिस्टेंस पी क्यू क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, सो इट्स x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। सो x में 10 - 2, सो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3, सो y -3 का होल स्क्वायर। हाँ जी, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी दी है, 10 यूनिट, 10 यूनिट्स, तो इट्स 10 यूनिट्स। हाँ जी, 10 - 2 कितना आ जाएगा, 8, 8 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा y माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, किसके इक्वल, 10 के इक्वल। तो अब यहाँ करेंगे 8 का स्क्वायर 64, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखिए यहाँ पर 6y आ जाएगा। कैसे आएगा, y प्लस 3 यहाँ करके दिखा दे रहे हैं, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, सो प्लस 2, a कितना है हमारा y, b कितना है हमारा 3, देखिए y का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6y आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लिया इसको। आइडेंटिटी आपको पता होगी, मैं पीछे लिख के भी आई हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम। हाँ जी, अब किसके इक्वल है, ये 10 के इक्वल है, 10 के इक्वल, और हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर देख लीजिए 64, 64 प्लस 9 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, पहले पहले y को लिखेंगे, 6y पावर के अकॉर्डिंग करते जा रहे हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले y की पावर सबसे ज्यादा है, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब इसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि स्क्वायरिंग कर दी हमने, तो इधर इसके क्या हो रहा है, स्क्वायर, देखिए इधर, हाँ जी। तो 10 का स्क्वायर तो 100 आ जाएगा, आगे बात करते हैं, इधर स्क्वायर से रूट किया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 प्लस 73। अब ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 27 माइनस का इज इक्वल टू 0। अब आपको कोई ऐसा डिजिट सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करके 27 है प्लस माइनस करके 6 है, तो हमें पता है 9 इंटू 3 27, लेकिन 27 आपको नेगेटिव चाहिए, कैसे चाहिए, नेगेटिव चाहिए, और 6y आपको प्लस का चाहिए, मतलब जिसमें से माइनस करेंगे वो बड़ा होना चाहिए डिजिट। तो यहाँ हम लेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय -3, ये 27 माइनस का, और 9 प्लस -3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो हम लेंगे 9 और 3, 9 पॉजिटिव 3 माइनस का, सो वाई स्क्वायर प्लस 9y और -3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। लेकिन दोनों में y कॉमन आएगा, y कॉमन लेंगे तो ये आएगा y प्लस 9, और यहाँ से -3 कॉमन आएगा तो ये आएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा y प्लस 9 और ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो y प्लस 9 को जब 0 की इक्वल करेंगे, ये 9 है, ठीक है। तो एक बार y प्लस 9 को इक्वल करेंगे, तो y प्लस 9 और y माइनस 3, सो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -9, और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3। तो वैल्यू क्या है y की, या तो -9 या तो 3, दोनों वैल्यू है, जिसके लिए क्या कहते हैं, ये दोनों पॉइंट क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल जिनका डिस्टेंस क्या आएगा 10 आ जाएगा। ये हमने कर दिया है, देखिए वाला पॉइंट मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, अब हमें देखना था इस तरह कि -27 आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हमने देख लिया 9 इंटू 3 कितना आएगा, 27 आ जाएगा, और इनको प्लस माइनस करके 6 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 3 जाकर 6y बन जाएगा वापिस, ठीक है। इनको सॉल्व करके ऊपर वाला बन जाना चाहिए,
आगे देखेंगे दोनों के पास y था, y कॉमन हो गया, यहाँ से एक y चला गया तो एक y बचा, यहाँ से y चला गया तो 9 बचा, तो y प्लस 9 आ गया। अब यहाँ जो बना है ना वहाँ ये यहाँ बनना चाहिए, तो साइन भी सेम आना चाहिए। तो देखेंगे 27 को हम 3 इंटू 9 ले सकते हैं, तो दोनों के पास 3 है तो 3 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन चल जाएगा तो y बचेगा, और कौन बचेगा 9 बचेगा। तो हमने माइनस का 3 कॉमन लिया, माइनस का 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो y बचेगा इधर, यहाँ से 3 चला गया तो 9 बचेगा। माइनस कॉमन लेंगे जैसे ही, तो जो भी टर्म थी पॉजिटिव की वो नेगेटिव हो जाएंगी, और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। फिर हमने -3 कॉमन लिया तो y वाली टर्म हमारी नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई, 27 वाली टर्म हमारी नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब यहाँ बन गया y प्लस 9, y प्लस 9, तो y प्लस 9 कॉमन आ गया, कौन बचा y माइनस 3। तो अब जिन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो y प्लस 9 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू -9 आएगी, y प्लस -3 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। कह रहे हैं इफ q 0,1, ठीक है, if q दे रखा है 0,1 is equal distance from P and R, find the value of x, also find the distance QR and PR। तो क्या बोला है, कह रहे q इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है, P एंड R से। तो P एंड R कोई पॉइंट है, देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो ले रही हूँ, ठीक है। तो देखिए कोई q कोई पॉइंट है, ठीक है, क्या है इसकी वैल्यू 0,1, सो इसकी कम वैल्यू है 0,1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 0,1। आगे देखिए बोल रहे हैं इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P से इक्वी डिस्टेंस है और R से भी इक्वी डिस्टेंस है, तो P और R दो पॉइंट हैं जिनसे ये इक्वी डिस्टेंस पे है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट ये रहा हमारा P, मान लेते हैं इधर कहीं है P है, जिसकी वैल्यू कितनी है 5,-3, तो इस 5,-3, और R एक पॉइंट है, R कहाँ है x,6, सो R इज x,6, तो R भी एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ कहीं है x,6। बोल रहे हैं जो Q पॉइंट है वो P से भी बराबर की दूरी पे है और R से भी, तो जितना डिस्टेंस है QR है उतना ही डिस्टेंस QP है। तो बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू पता करें एंड फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR एंड PR, तो एक डिस्टेंस आप निकालेंगे, QR निकालेंगे चाहे PR, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस इक्वल है, तो एक डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, चलिए करते हैं इसको QR PR, अच्छा PR ये वाला डिस्टेंस पता करना है आपको, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस पता करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता करना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो हमें गिवन है Q एक पॉइंट है जो P और R से बराबर की दूरी पे है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन बना ले रहे हैं यहाँ पर। तो Q कोई पॉइंट है जो P और R से बराबर की दूरी पे है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया P क्या है, अब Q क्या है 0,1, सो 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस बराबर की दूरी पे है फ्रॉम P, P कितना है 5,-3, एंड और किससे बराबर की दूरी पे है, एंड R x,6। तो बोल रहे हैं बराबर की दूरी पे मतलब डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू आर है, तो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, पहले वैल्यू ऑफ एक्स निकालेंगे, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, सो डिस्टेंस बराबर की दूरी पे दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस क्यू आर, तो डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू फिर से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, हाँ जी। तो यहाँ पर करते हैं x2 की वैल्यू डालते हैं, सो 0-5, सो पहला हमारा 0-5 प्लस 1 माइनस -3, 1 माइनस -3 इज इक्वल टू, हाँ जी, x माइनस 0, 6 माइनस 1, x माइनस 0, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ अब आगे करते हैं कैलकुलेशन, तो आ जाएगा -5 का स्क्वायर, हाँ जी, तो यहाँ कर लेते हैं, इसको आ जाएगा -5 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ओके, और ये आ जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर, तो एक मिनट, x माइनस 0 का स्क्वायर तो x ही आ जाएगा, ठीक है, इसलिए आ जाएगा x क्यूब प्लस 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर
हाँ जी, आगे देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर रहे हैं। तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से रूट क्या जाएगा, कैंसिल। यहाँ भी स्क्वायर से रूट क्या जाएगा, कैंसिल। तो सिंपल कैलकुलेशन है, चलिए करते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना जाएगा, 25, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना जाएगा, 25। तो यहाँ तक तो हो गया है। तो यहाँ जाएगा 25 प्लस 16 इसका एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये 25 प्लस का ही जाएगा माइनस का जाएगा, चलो छोड़ो इधर। हाँ जी, दोनों साइड 25 है, 25 से 25 क्या जाएगा, कैंसिल। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस का 4। एक्स स्क्वायर है तो जाके क्या जाएगा, रूट। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। तो प्लस का 4 भी हो सकता है और माइनस का भी 4 हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो क्यू आर एंड पी आर पता करना है, तो चलिए क्यू आर फाइंड करते हैं पहले, डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस क्यू आर। सो लिख लेते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हाँ जी, क्यू आर डिस्टेंस है, तो x2 कितना है, ओके क्यू आर, तो x माइनस जीरो, x माइनस जीरो, x की वैल्यू क्या है 4। सो 4 माइनस जीरो, 4 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, जाएगा 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, जाएगा 16 और ये आएगा 25। हाँ जी, तो ये आएगा 25 और ये रूट 41 कान जी, रूट 41 यूनिट्स, रूट 41 यूनिट्स। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया, कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्यू आर। नेक्स्ट आपको बोल रहा है फाइंड करेंगे डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, डिस्टेंस पी आर। सो डिस्टेंस पी आर, डिस्टेंस पी आर, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर पी आर, तो आ जाएगा 4 माइनस 5। सो 4 माइनस 5, एक्स के लिए 4 है, ठीक है ना, यहाँ लिख ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू कितने आ गई है, 4 आ गई है, तो एक्स की जगह यहाँ पर 4 लिख ले रहे हैं, है ना। ये 4 माइनस 5 हो गया, नेक्स्ट है 6 माइनस माइनस का 3, 6 माइनस माइनस का 3। ठीक है, ये 3 नहीं लग रहा है, तो आ जाएगा -1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 6 प्लस 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर, चलेगा 82। तो 1 प्लस 81 आ जाएगा, तो रूट 82 यूनिट, रूट 82 यूनिट्स। बाकी इसको वो करेंगे, रूट निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 9 रूट 2 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो सही आ गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, जो भी डिस्टेंस हमें फाइंड करने को बोला गया था। तो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 3,6 and -3,4। तो बोल रहे हैं हमें रिलेशन पता करना है x एंड y में, ठीक है, इस तरह से एक्स वाई कोई पॉइंट है, ठीक है, जो इक्वी डिस्टेंस है 3,6 से भी एंड -3,4 से भी, तो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों से। तो हमें इन मतलब ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल है, अगर ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल है तो बोल रहे हैं इनमें कोई रिलेशन पता करना है हमें, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल दे रखा है, तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पी ले रहे हैं, इसको क्यू ले ले रहे हैं और इस पॉइंट को हम आर ले ले रहे हैं।
तो ये एक्स वाई है, ठीक है। पी पॉइंट को हमने लिया है 3,6, और क्यू और हाँ क्यू पॉइंट को हमने लिया है 3,6, और आर को लिया हमने -3,4, -3,4। हाँ जी, तो डिस्टेंस पी क्यू इसका डिस्टेंस पी आर के इक्वल है, डिस्टेंस पी आर के इक्वल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इसका टू फिर से x2 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए दोनों साइड स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायरिंग करने पे दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रूट कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो रूट इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। हाँ जी, तो x2 तो x माइनस 3 y माइनस 6, x माइनस 3 y माइनस 6, ठीक है। तो पहला वाला लिख लेंगे पॉइंटर, x माइनस 3 y माइनस 6, तो आएगा x माइनस 3 x माइनस 3 y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी रूट तो चाहिए नहीं हमें, इधर भी रूट की जरूरत नहीं है। हाँ जी, सो x माइनस 3 था y माइनस 6, यहाँ भी करेंगे x माइनस 3, तो ये x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4, सो इट्स y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 6x। अब यहाँ पर भी है a माइनस b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 12y आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर आया, प्लस यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 b का स्क्वायर हो गया माइनस 2b तो 8y हो जाएगा, 8y, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 6x माइनस 12y और प्लस 36 प्लस 9, ठीक है। यहाँ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, तो इसको लिख लेते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 6x माइनस 8y और 16 प्लस 9 जाएगा 25, ठीक है। अभी हम दोनों साइड देखेंगे इक्वेशन में, तो इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, तो अब हमारे पास क्या बचा है उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास 6x है, ठीक है। 6x, एक मिनट, सारी हाँ साइड हमको हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 6x माइनस 8y, ये तो हमारे पास पहले से था, माइनस 6x प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस 12y प्लस का 12y हो जाएगा, और यहाँ पास प्लस का 25 था और माइनस का 45 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो ये सारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, ठीक है। तो हम देखेंगे 6 प्लस 6 12x हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये माइनस 4y हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 0 इधर से लिख सकते हैं हम, तो इधर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3x, सो 3x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो हमारा रिलेशन आ गया, इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ प्लस का आएगा भाई, एक मिनट, हाँ जी प्लस का 4y आएगा। चलिए एक बार रिपीट कर रहे हैं जल्दी से। हाँ जी, तो बोल रहे थे जो पी पॉइंट हमारा इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से बराबर की दूरी पे, तो मतलब इन दोनों का डिस्टेंस इन दोनों के इक्वल होगा, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा डिस्टेंस। तो हमने वैल्यूज पुट करी है, चलिए x माइनस 3 y माइनस 6 वैल्यू पुट कर दी, दोनों साइड रूट था तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इधर x माइनस 3 y माइनस 4, अब यहाँ कैलकुलेशन देखते हैं, पहले इस साइड की देख लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
ये हमने a का स्क्वायर किया मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 आ गया 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना था हमारे पास x, b कितना था हमारे पास 3। तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, 6x आ जाएगा तो -2 भी आ गया। इस तरह यहाँ पर भी a स्क्वायर y का स्क्वायर होगा 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 6, 6 इंटू 2 कितना होगा 12, 12 हो जाएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी में इधर लिख दे रही हूँ यहाँ पर फिर भी, ठीक है। तो आइडेंटिटी लिख रहे हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2a b, a प्लस b का होल स्क्वायर भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो आइडेंटिटी तो हमने यहाँ पर कर दिया आइडेंटिटी यूज की। तो ये कुछ टर्म बनी कि हम लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y 36 प्लस 9 लिख दिया। इधर वाला भी देख लेते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 3 आ गया, ये y माइनस 4 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय b कितना मेरे पास 4, तो 4 इंटू 2 8, 8y आ गया। आगे ये भी a प्लस b का है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने रीअरेंज कर लिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y 16 प्लस 9 कितना होगा 25। देखिए इधर भी x है इधर भी x है, पॉजिटिव का है दोनों, अगर इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आगे देखते हैं जो भी टर्म है सारी इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 6x है माइनस 8y, ठीक है। ये 6x माइनस का था जाके प्लस का हो गया, 12y माइनस का था प्लस का हो गया, ठीक है। 25 इधर ही था, 45 पॉजिटिव था जाके नेगेटिव हो गया। तो ये सारी टर्म किसके इक्वल हो गई 0 के इक्वल हो गई। 6 प्लस 6 कितना होगा 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 में से हो जाएगा 4 आ जाएगा, 4y आ जाएगा। और यहाँ तो 45 में से 20 जाएगा तो माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब यहाँ इसको देखेंगे सब 4 के फैक्टर बन रहे हैं तो 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, तो रिलेशनशिप बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट सम था इस एक्सरसाइज का। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।